सोहनपुर गांव में रानी अपने पति रामू और सास के साथ रहती थी। रानी बहुत ही मेहनती थी। वहीं रामू बिल्कुल भी काम नहीं करता था और वो एक नंबर का आलसी व्यक्ति था। ये देखकर रानी बहुत ही परेशान रहती थी। लेकिन रानी की सास भी रामू को कुछ नहीं कहती थी। इसलिए रानी खुद काम करती थी और अपना घर चलाती थी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी। मेरे पति कोई भी काम नहीं करते हैं, जिस वजह से मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां आ जाती है। मेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं होते हैं, तो मैं साज श्रृंगार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। लोगों के सामने मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। हैं। रानी अपने कमरे में रो रही थी। ये देखकर रानी की सास तुरंत रानी के पास आती है और रानी से कहती है, क्या हुआ रानी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या रामू ने तुमसे कुछ कहा क्या जो तुम रो रही हो? रो नहीं तो क्या मैं हंसूं माँ? आप ही बताइए, मेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। कल हमारे यहाँ एक शादी का कार्ड आया है और मुझे उस शादी में जाना है, लेकिन मेरे पास एक भी गहने नहीं है और बिना गहनों के मैं उस शादी में चली गई तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी और वो मुझ पर हंसेंगी। ये सब देखकर मुझे बहुत ही खराब लगेगा माँ। मेरी शादी को इतने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने मुझे एक भी गहना खरीद कर नहीं दिया। मुझे कितना खराब लगता है माँ। हैं। बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि रामू एक नंबर का नालायक बेटा है। वो तो किसी भी तरह का काम नहीं करता है। उसके लिए तो घर चलाना भी मुश्किल है। तो वो तुम्हें गहने कहाँ से लाकर देगा बेटा? तुम इसी तरह काम चलाओ। ठीक है माँ, घर में पीने के लिए पानी नहीं है, मैं बाहर जाकर पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रानी पानी लाने के लिए घर से बाहर चली जाती है और पास के ही एक कुएं से पानी भरकर अपने घर वापस जाने लगती है। तभी रास्ते में रानी की सहेली रीना उसे मिलती है। रीना को देखकर रानी कहती है, क्या हुआ रीना, तुम इस तरह मेरे सामने आकर क्यों खड़ी हो गई हो? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। घर पर अभी बहुत काम है, मुझे बहुत सारे काम है। मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी रुको भी ना, तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है जाने के लिए? मैंने तुम्हें रोका है क्योंकि मैं तुम्हें अपने गहने दिखाना चाहती थी। तुम देख रही हो मैंने कितने सारे गहने पहन रखा है। पता है ये गहनों की कीमत क्या है? 5 लाख रुपए। हाँ रानी, मैंने जो गहने पहन रखे हैं उनकी कीमत 5 लाख रुपए है। तुम्हें पता है मेरे पति मुझे बहुत मानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इतने महंगे गहने खरीद कर दिए हैं। लेकिन रानी, तुमने तो एक भी गहना नहीं पहन कर रखा है। क्या तुम्हारे पति तुम्हें गहने नहीं दिला देते हैं? मैं तुम्हें बहुत समय पहले से देख रही हूँ, तुम्हारे गले में तो एक भी गहने नहीं होते हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे पति तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो तुम्हें एक भी गहना खरीद कर नहीं दिए हैं। रीना, तुम्हें अपने आप की ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है और मेरी भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए हमने अभी कोई भी गहना नहीं खरीदा है। लेकिन तुम देख लेना, बहुत जल्द मेरे पति मेरे लिए बहुत सारे गहने खरीद देंगे। हा। रानी, तुम ये भी क्या कह रही हो? थोड़ा सोच समझ कर बोलो। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा पति तो एक नंबर का नालायक है, जो कोई भी काम नहीं करता है और पूरा समय इधर उधर घूमता फिरता है। वो तुम्हें गहने कहाँ से लाकर देगा? रीना, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें हो गई है, तो क्या तुम मुझे जाने के लिए रास्ता दोगी? मुझे घर जल्दी जाना है। मुझे घर पर और भी बहुत सारे काम है। सिर्फ तुमसे बातें करना ही मेरा काम नहीं होता है, मेरे पास और भी बहुत से काम होते हैं। तो कृपया करके मुझे यहाँ से जाने दो। इतना बोलकर रीना वहां से चली जाती है और रानी भी अपने घर वापस आने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक सूखा पेड़ दिखाई देता है
उस सूखे पेड़ को देखकर रानी को दया आ जाती है और वो कहती है, इस सूखे पेड़ को देखकर लग रहा है कि किसी ने इस पेड़ को पानी नहीं दिया। इस पेड़ को पानी की जरूरत थी और पानी नहीं मिलने की वजह से ये धीरे धीरे सूख गया है। लेकिन अब कोई बात नहीं है, मैं इस पेड़ को रोज पानी दूंगी और यहीं से पानी लेकर रोज गुजरूंगी। इतना बोलकर रानी उस सूखे पेड़ को पानी दे देती है और फिर अपनी बाल्टी लेकर वहां से जाने लगती है। तभी वो सूखा पेड़ रानी से कहता है, आहा, बहुत दिनों के बाद मुझे पानी मिला है। तुम नहीं जानती रानी, तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार कर दिया है। अगर तुमने मुझे पानी नहीं दिया होता तो मैं तो बहुत जल्दी सूखकर मर जाती। लेकिन तुमने मुझे पानी देकर एक नया जीवन दान दे दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी और लंबी हो गई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानी। तुम्हारी वजह से मुझे एक नया जीवन मिला है। सूखे पेड़ को बोलता देख रानी एकदम चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि वो एक पेड़ उससे बातें कर रहा है। हे भगवान, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये सूखा पेड़ मुझसे बातें कर रही है। मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। क्या ये सच है? रानी, ये सच है कि मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। तुम मुझसे डरो मत। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। ये बात कोई नहीं जानता है, ये सिर्फ तुम जान पा रही हो, क्योंकि तुमने मुझे जल देकर नया जीवन दिया है। तुम नहीं जानती, अगर तुम मुझे समय पर जल नहीं देती तो मेरा जीवन खत्म हो जाता। लेकिन तुमने मुझे समय पर जल देकर मुझे एक नया जीवन दान दिया है। तुम्हारी वजह से मैं आज एक बार फिर नया जीवन जीने जा रही हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं एक साधारण पेड़ नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई गहनों का पेड़ हूँ। मेरे पेड़ में बहुत सारे जादुई गहने लगे होते थे, लेकिन एक समय आने के बाद मेरी जड़ों में पानी की कमी होने लगी। मैंने बहुत कोई से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। लेकिन एक तुम ही हो जिसने बिना मांगे ही मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम जब जब मुझे पानी दोगी, मैं बदले में तुम्हें एक गहना दूंगी। सूखे पेड़ के इतना बोलने के बाद तुरंत उस सूखे पेड़ में एक गहना आ जाता है। रानी इस गहने को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगर मेरे पानी देने की वजह से किसी का जीवन बच सकता है तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मैं रोज तुम्हें पानी दूंगी और तुम देखना, तुम बहुत जल्दी पहले की तरह हो जाओगी और तुम्हारे पेड़ में भी खूब सारे पत्ते होंगे। इतना बोलने के बाद रानी उस गहने को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। तभी रामू रानी का इंतजार कर रहा होता है। वो देखता है कि रानी वापस आ गई है, तो वो तुरंत रानी के पास जाता है और रानी से कहता है, रानी, तुम मुझे और माँ को छोड़कर कहाँ चली गई थी? हम कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमें बहुत प्यास लगी थी। तुम पानी लाने के लिए कितने दूर चली गई थी, जो तुम्हें वापस आने में इतना समय लग गया? और ये क्या, तुम्हारे गले में सोने का हार, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैंने तो तुम्हें कोई भी गहना बनाकर नहीं दिया है, फिर तुम्हारे पास ये सोने का हार कहाँ से आया रानी? बताओ मुझे। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था, लेकिन फिर भी तुमने कभी भी मुझे कोई गहना बनाकर नहीं दिया। फिर तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो कि मेरे पास ये गहने कहाँ से आए? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि मेरे पास ये सोने का गहना कहाँ से आया। समझे? कभी नहीं बताऊंगी। इतना बोलकर रानी वहां से चली जाती है और शाम हो जाती है। अगली सुबह रोज की तरह रानी उसी रास्ते जाती है और उस सूखे पेड़ को पानी डाल देती है और फिर एक सोने का गहना लेकर वहां से चली जाती है। इसी तरह रोज रानी
उस सूखे पेड़ को पानी देती है और एक सोने का गहना लेकर वहां से चली जाती है। ये देखकर रामू और रामू की माँ रानी पर शक करने लगते हैं कि उसके पास इतने सारे गहने कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए रामू की माँ एक दिन रानी से कहती है, रानी, एक बात सच सच बताना, जब मेरे बेटे ने तुम्हें कोई गहना खरीद कर नहीं दिया तो रोज रोज तुम्हारे पास सोने के गहने कहाँ से आ रहे हैं? मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा, लेकिन तुम्हें कौन गहना दे रहा है? रोज रोज मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा रानी। तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको ऐसी बात बोलने में लज्जा आनी चाहिए। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन मैं आपको ये कभी नहीं बताऊंगी कि मेरे पास सोने के गहने कहाँ से आ रहे हैं। इतना बोलकर रानी वहां से चली जाती है सूखे पेड़ को पानी देने के लिए। तभी मौके का फायदा उठाकर रामू और उसकी माँ दोनों ही रानी का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी रानी सूखे पेड़ के पास पहुंचकर उसे पानी देती है। तभी सूखा पेड़ एक सोने का गहना रानी को देता है। ये सारा नजारा रामू और उसकी माँ देख लेते हैं और फिर वो दोनों ही रानी के पास आते हैं और रानी से कहते हैं, रानी, तो ये थी सच्चाई। तुम रोज इस सूखे पेड़ से सोने का गहना लेकर जा रही थी और हमें कुछ भी नहीं बता रही थी। ये तुमने ठीक नहीं किया रानी। रामू, ये बहुत ही अच्छा मौका है अमीर बनने का। इस पेड़ को काटकर अपनी बारी में लगा देते हैं। हम बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाएंगे। इस पेड़ को हमारे अलावा और कोई नहीं जान पाएगा। रामू, जल्दी से इस पेड़ को काट दो। हम इसे अपनी बारी में लगाएंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। रामू और रामू की माँ को जादुई गहने का पेड़ देकर उन्हें लालच आ जाता है और वो उस पेड़ को काटने के बारे में बोलने लगते हैं। रानी जब उन दोनों की बातें सुनती है तो वो समझ जाती है कि उनके मन में लालच आ गया है। इसलिए वो उनसे कहती है, खबरदार, जो किसी ने इस पेड़ की तरफ देखने की कोशिश की तो मैं इस जादुई पेड़ को कुछ नहीं होने दूंगी। और मैं भी देखती हूँ कि किसमें कितना हिम्मत है जो इस पेड़ को काट दे। मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी। लेकिन रानी की बातों का रामू और रामू की माँ पर कोई असर नहीं होता है। वो लालच में उस पेड़ को काटने लगते हैं। रानी उन्हें मना करती रहती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और सूखे पेड़ को काटने लगते हैं। सूखा पेड़ भी रोने लगती है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उस पेड़ को काटने लगते हैं और आखिर में वो उस पेड़ को काट देते हैं। पेड़ जैसे ही कटता है, रानी के गले से वो गहने भी गायब हो जाते हैं। रानी ये देखकर रोने लगती है। वहीं रामू और रामू की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि ज्यादा लालच करने की वजह से उनके हाथ जो गहने लगे थे वो भी चले गए। इसलिए जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा लालच करने की वजह से जो हाथ में रहता है वो भी खत्म हो जाता है।